Hello everyone, welcome to my YouTube channel that is Study with Point. साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में आज का हमारा टॉपिक है टॉप 10 MCQs क्वेश्चन। और ये टॉप 10 MCQ क्वेश्चन जो हैं आपके बेस्ड होने वाले हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के ऊपर। इससे पहले हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं इस चैनल की प्लेलिस्ट पे जो कि डील करती है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में, जहाँ पर हमने टॉप 10 लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में पढ़ा है, उनके कॉजेज़ देखे हैं। और ये टॉप 10 लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले आप उस वीडियोस को जाके देखिए एंड फिर उसके बाद जो है ये टॉप 10 MCQs क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू करते हैं। व्हेन चाइल्ड रीड्स द वर्ड वॉज एज सॉ विच टाइप ऑफ डिसेबिलिटी ही इज़ फेसिंग, डिस्मोफिया, डिस्कैल्कुलिया, प्रोगेरिया या डिसलेक्सिया। तो जब चाइल्ड जो है वर्ड्स को, सिम्बल्स को या लेटर्स को गलत तरीके से रीड करता है तो इस टाइप की लर्निंग डिसेबिलिटी को हम बोलते हैं डिसलेक्सिया। सेकेंड क्वेश्चन है, अ चाइल्ड टोल्ड हिज क्लासमेट्स दैट ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम। ऑप्शंस हैं आपके पास डिस्मोफिया, डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया एंड डिस्प्रैक्सिया। तो जब भी चाइल्ड जो है वो क्या करता है, दूसरों से अपने आप को सुंदर बोलता है, अपने आप को ज़्यादा स्ट्रांग समझता है, इंटेलिजेंट समझता है, तो इस टाइप की लर्निंग डिसेबिलिटी को हम क्या बोल देते हैं, डिस्मोफिया। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, स्पीच जनरेशन डिसेबिलिटी इज कॉल्ड। जब भी चाइल्ड को प्रॉब्लम आती है इन टर्म्स ऑफ जनरेशन ऑफ स्पीच या डिफ़िकल्टी आती है लैंग्वेज सीखने में, राइट, तो इस टाइप की डिसेबिलिटी को हम बोल देते हैं अफेजिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2x + 7 = 12, find the value of x. When child is not able to find the value of x, he has which type of disability? ऑप्शन है आपके पास अफेजिया, डिस्कैल्कुलिया, ओनली ऑप्शन 1 या ऑप्शन नंबर 4 दैट इज नन ऑफ दिस। कि जो चाइल्ड जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चाइल्ड को बोला गया है कि उसने क्या फाइंड आउट करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स की। तो चाइल्ड जो है इस वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है, तो मीन्स वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है, तो ये प्रॉब्लम जो है, डिसेबिलिटी जो है, ये क्या कहलाती है आपकी डिसकैल्कुलिया। ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, चाइल्ड लूज इंटरेस्ट इन ऑल द एक्टिविटीज एंड स्टे क्वाइट ऑल द टाइम, दिस टाइप ऑफ डिसेबिलिटी इज कॉल्ड। ऑप्शन है आपके पास डिस्थाइमिया, डिस्मोफिया, बोथ ऑफ देम या ऑल ऑफ द अबव। चाइल्ड जो है जब भी, देखिए, चाइल्ड जो है जब उसका इंटरेस्ट लूज हो जाता है डेली एक्टिविटी में, वो लो फील करता है, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस जो है वो नहीं दिखती है उसमें, राइट। तो चाइल्ड जो है वो किस दौर से गुजर रहा होता है, डिप्रेशन की स्टेट में वो होता है, तनाव वाली स्थिति है यहाँ पे। तो ये प्रॉब्लम जो है, ये डिसेबिलिटी जो है, इस डिसेबिलिटी को हम बोल देते हैं डिस्थाइमिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच टाइप ऑफ डिसेबिलिटी इज रिलेटेड विद राइटिंग, कि कौन सी डिसेबिलिटी है जो राइटिंग के साथ रिलेटेड है। मीन्स बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम फील हो रही है, सपोज वो यू को क्या लिखता है, एन लिखता है, राइट। तो इस टाइप की डिसेबिलिटी को हम क्या बोल देते हैं, इस टाइप की डिसेबिलिटी क्या कहलाती है, डिसग्राफिया। और ये रिलेटेड हो सकती है उसकी हैंड राइटिंग के साथ भी, यहाँ पे हैंड राइटिंग भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हेन देयर इज डैमेज इन द नर्व सेल्स एंड देयर कनेक्शंस, विच डिसेबिलिटी अकर इन द चाइल्ड। अब चाइल्ड के डैमेज हैं नर्व सेल्स या उनके कनेक्शन जो हैं वो क्या है, डैमेज हैं। तो यहाँ पे चाइल्ड जो है वो क्या नहीं कर पाता है, वो लॉजिकल रीजनिंग नहीं कर पाता है, उसकी मेमोरी पावर जो है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है। तो इस टाइप की डिसेबिलिटी को हम बोल देते हैं डिमेंशिया। क्वेश्चन नंबर 8 है, चाइल्ड इज हैबिचुअल टू ईट अ लॉट, ही हैज़ डिसेबिलिटी। अब चाइल्ड को एक हैबिट है, बहुत ज़्यादा वो खाता है, तो ज़्यादा बच्चा जब खाना शुरू कर देता है तो वो किसकी वजह से होता है, हो सकता है वो स्ट्रेस की वजह से हो, एब्यूज़ की वजह से हो, या चाइल्ड किसी टाइप के ट्रॉमा में हो। तो इसका जो है वो जेनेटिक रीजंस की वजह से भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल एंड कल्चरल की वजह से भी हो सकता है। तो इसका जो मेन कॉज है वो अभी तक अननोन है। तो इस टाइप की डिसेबिलिटी को हम बोल देते हैं वोलीमिया।
क्वेश्चन नंबर 9 है डिस्प्रैक्सिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द डिसेबिलिटीज कि डिस्प्रैक्सिया जो है वो कितने टाइप की डिसेबिलिटीज का कॉम्बिनेशन है। ऑप्शन है आपके पास डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया। ऑप्शन नंबर 2 है वुलिमिया, डिस्कैल्कुलिया। ऑप्शन नंबर 3 है डिस्कैल्कुलिया, अफेजिया, प्रोगेरिया, या ऑप्शन नंबर 4 है नन ऑफ दिस। तो डिस्प्रैक्सिया जो है वो 3 तरह की डिसेबिलिटीज का कॉम्बिनेशन है, दैट इज डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया एंड डिस्ग्राफिया। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही क्या है यहाँ पे आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर इज कॉल्ड विच टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, कि जब बच्चा कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है, उसकी मोटर स्किल जो है, उसके पार्ट्स ऑफ बॉडी जो है वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं जब भी वो लर्निंग करता है, तो इस टाइप की डिसेबिलिटी जो है वो किस टाइप की डिसेबिलिटी है। ऑप्शन है आपके पास डिस्प्रैक्सिया, प्रोगेरिया, डिस्थाइमिया या ऑल ऑफ द अबव। तो इस टाइप की डिसेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ इसका कैलकुलिया, डिसलेक्सिया एंड डिसग्राफिया का भी कॉम्बिनेशन है। और इस टाइप जब बच्चा कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है, उसकी मोटर स्किल्स जो हैं वो वीक है, राइट, तो इस टाइप की जो डिसेबिलिटी है उसको हम क्या बोल देते हैं, डिस्प्रैक्सिया। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।